नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैं हूं पंकज मटपाल, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। पावर, जब आप ये शब्द सुनते हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है? स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, ताकतवर। दैट्स राइट। जिंदगी के विभिन्न पहलुओं जैसे कि हेल्थ, प्रतिष्ठा, काम इत्यादि के संबंध में पावर वर्ड का बड़ा महत्व है। जैसे कहते हैं ना, वो बंदा बड़ा पावरफुल है, या नेताजी की स्पीच बहुत पावरफुल थी। तो कितना अच्छा हो यदि आप पावर को अपनी इन्वेस्टमेंट में भी ऐड कर सकें। और कैसा रहेगा अगर मैं आपसे कहूं कि आप अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में भी पावर ऐड कर सकते हैं। जी हां, निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड ने एक ऐसा फ्रेमवर्क तैयार किया है जो समझने में सरल और इंप्लीमेंट करने में बहुत ही आसान है। और इस फ्रेमवर्क को नाम दिया है पावर। ये बेसिकली किसी भी कैटेगरी में सही म्यूचुअल फंड स्कीम सेलेक्ट करने में आपकी मदद कर सकता है। अब मैं आपको बताता हूं कि यह पावर क्या है। पावर की स्पेलिंग क्या होती है? POWER। तो सबसे पहले पावर का PO ले लेते हैं, यानी कि परफॉर्मेंस ओवर बेंचमार्क। किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम की परफॉर्मेंस को उसके बेंचमार्क के साथ कंपेयर किया जाता है। एक एक्टिव फंड से उम्मीद की जाती है कि वो अपने बेंचमार्क के मुकाबले बेहतर रिटर्न्स जनरेट कर सके। यदि आप ये देखते हैं कि पिछले एक साल में एक स्कीम का रिटर्न 15% रहा है, तो इसे आप क्या अंदाजा लगाएंगे कि स्कीम की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। लेकिन अगर आपको यह मालूम चले कि उसी पीरियड के दौरान जो उसका बेंचमार्क है, उस स्कीम का बेंचमार्क है, उसका रिटर्न इससे कहीं ज्यादा रहा है, तब आप क्या सोचेंगे कि स्कीम की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। तो वो म्यूचुअल फंड स्कीम जो अपने बेंचमार्क के मुकाबले बेहतर रिटर्न जनरेट कर सके, वो स्कीम अच्छी मानी जानी चाहिए। और यदि कोई स्कीम सिंस इंसेप्शन अपने बेंचमार्क के मुकाबले बेहतर परफॉर्म कर रही हो, तो इसका मतलब वो स्कीम और भी अच्छी है। परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी हो तो बेहतर है। पावर में पीओ के बाद आता है डब्ल्यू, एंड डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर वाइड इन्वेस्टर बेस। मतलब कि उस फंड में कितने इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया हुआ है। यह एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि इससे पता चलता है कि कितने निवेशकों का भरोसा उस फंड में है। हालांकि यह बात हमेशा सही साबित नहीं होती है कि एक पॉपुलर स्कीम उस कैटेगरी की सबसे अच्छी स्कीम है, लेकिन यदि एक स्कीम में बहुत से इन्वेस्टर्स ने भरोसा जताया हो तो इससे अपना भी कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। अब POW के बाद आता है E यानी एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस मल्टीपल मार्केट साइकिल्स का। यह म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है। इससे पता चलता है कि फंड कितना पुराना है और पिछले उन सालों में अलग अलग मार्केट साइकिल्स में, अलग अलग परिस्थितियों में फंड ने कैसा परफॉर्म किया है। सही स्टॉक्स सेलेक्ट करने के लिए काफी रिसर्च और एनालिसिस की जरूरत पड़ती है, और यह निर्भर करता है उन लोगों के एक्सपीरियंस पर जो इससे जुड़े हों। और यहां पर फंड हाउस का एक्सपीरियंस मैटर करता है। अब लास्ट में आता है R, दैट स्टैंड्स फॉर राइट साइज, यानी राइट साइज ऑफ असेट अंडर मैनेजमेंट। एक स्कीम का साइज भी मैटर करता है, क्योंकि यदि बहुत लार्ज साइज ऑफ एओम होगा तो फंड मैनेजर के लिए उस स्कीम के फंड को मैनेज करना हो सकता है थोड़ा मुश्किल हो जाए, और ऐसे में इसका फर्क स्कीम की परफॉर्मेंस पर पड़ सकता है। और यदि फंड का असेट अंडर मैनेजमेंट बहुत ही छोटा हो तो वहां पर भी फंड मैनेजर के पास बहुत ज्यादा स्कोप नहीं होता कुछ करने के लिए, और इससे भी फंड की परफॉर्मेंस पर असर पड़ सकता है। तो निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए यह पावर फ्रेमवर्क लेकर आया है। एक बार यदि आपने अपने ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टमेंट, रिस्क एपेटाइट और इन्वेस्टमेंट होराइजन के आधार पर यह तय कर लिया कि आपको किस तरह की कैटेगरी वाली म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करना है, तो इस फ्रेमवर्क के आधार पर आप अपने लिए सही स्कीम का चुनाव कर सकते हैं। तो चलिए, निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड ने यह फ्रेमवर्क तैयार किया है, तो उन्हीं की एक स्कीम को पावर के आधार पर एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि क्या यह पावर में फिट बैठती है या नहीं। तो हम लेते हैं निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड। सबसे पहले बात करते हैं पीओ, यानी कि परफॉर्मेंस ओवर बेंचमार्क की। आज 26 मई 2022 को जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो
तो यदि हम लास्ट 1 ईयर की परफॉर्मेंस देखें तो स्कीम के बेंचमार्क यानी S&P BSE 100 TRI इंडेक्स ने जहां एक साल में 7.39% का रिटर्न डिलीवर किया है, वहीं इस स्कीम ने इस पीरियड के दौरान 10.99% का रिटर्न डिलीवर किया है। तो स्कीम की परफॉर्मेंस ओवर बेंचमार्क बेटर है। पावर में पीओ के बाद आता है डब्ल्यू एंड डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर वाइड इन्वेस्टर बेस। एज ऑन 30 अप्रैल 2022 निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड में 6,76,253 इन्वेस्टर्स थे, यानी कि स्कीम का वाइड इन्वेस्टर बेस है। तो इस आधार पर भी ये एक अच्छी स्कीम साबित होती है। अब यदि बात करें ई यानी कि एक्सपीरियंस की, तो ये स्कीम 8 अगस्त 2007 को लॉन्च हुई थी और इन लगभग 15 सालों में अलग अलग मार्केट साइकिल से निकलते हुए इस स्कीम ने इन्वेस्टर्स के लिए वेल्थ क्रिएट करने में मदद की है। और यदि हम स्कीम की सिंस इंसेप्शन परफॉर्मेंस पर ध्यान दें तो पिछले 15 सालों में 11.51% की कंपाउंडेड ग्रोथ दर्ज करने में यह स्कीम कामयाब रही है। और आखिर में बात करते हैं आर यानी राइट साइज की, तो एज ऑन 30 अप्रैल 2022 इस स्कीम का असेट अंडर मैनेजमेंट 11,285 करोड़ का है। तो एक लार्ज कैप फंड के लिए ये राइट साइज माना जा सकता है। मुझे उम्मीद है ये जानकारी को पसंद आई होगी। मैंने निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड को पावर फ्रेमवर्क के आधार पर एनालाइज किया और आपको एक्सप्लेन किया। अब आप किसी मिड कैप, स्मॉल कैप या मल्टी कैप फंड को इस फ्रेमवर्क के आधार पर एनालाइज कर सकते हैं और कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि आपकी पसंदीदा स्कीम आपकी उम्मीदों पर खरी उतरी या नहीं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी और फिर हम बात करेंगे इसी तरह पर्सनल फाइनेंस या म्यूचुअल फंड से जुड़े हुए किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। थैंक यू। जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।